प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका सीईटी का पेपर है ना, जल्दी होने वाला है 12th लेवल का। आज लास्ट डेट थी 1 अक्टूबर, जिसमें आपको सीईटी का फॉर्म भर सकते थे 12th लेवल। और आप सभी को बता दूं, 12th लेवल में जिस किसी ने भी आपको फॉर्म भर दिया है सीईटी में फॉर्म तो भर दिया, और आपको सोच रहे हैं कि सर जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो पास में नहीं है और हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो आपको बता दूं, अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दोगे ना, तो आपको 11 एग्ज़ामों में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है ना, और आपको निरस्त कर दिया जाएगा। और आप 5 साल या 4 साल बाद ही अब अगली भर्ती को देख सकते हो, किसी भी राजस्थान की अगली भर्ती को देख सकते हो, या किसी प्रकार की आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए जो भी वही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर दे, सीईटी को, वही विद्यार्थी इस फॉर्म को भरे जिस किसी को फॉर्म भरना है और परीक्षा देनी और पास होना है, वही विद्यार्थी भरे, अन्यथा कोई विद्यार्थी इसके चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना। मैंने पहले ही बता दिया है, इससे पहले भी मैंने खूब बार कहा है कि जो विद्यार्थी पेपर देने जाए वही भरे, क्योंकि अनावश्यक भीड़ अब सरकार नहीं चाहती है, अनावश्यक भीड़ अब सरकार नहीं चाहेगी। इसलिए आप विद्यार्थी अपनी करियर को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म भरें। चलो हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो कर ले, और जल्दी से ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अनावश्यक बातें बहुत हो चुकी है। प्रश्न है आपके सामने पहला स्क्रीन पर, जैसलमेर राजवंश के मूल पुरुष किसे माना जाता है या कहा जाता है? पहला है सिसोदिया, दूसरा है भाटी, तीसरा है चौहान, चौथा है राठौड़। भाई जैसलमेर राजवंश का मूल पुरुष है वो भाटी पुरुष को कहा जाता है, भाटियों को। कौन किसको? भाटियों को कहा जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, तिल पट युद्ध कहां पर हुआ? पहला है राजस्थान में, दूसरा है हरियाणा में, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है दिल्ली। आपके ऐसे प्रकार के क्वेश्चन 5 या 6 बनेंगे, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का भी पता कर ले आप। जल्दी से बताइए दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तिलपत युद्ध कहां पर हुआ भाई? आप थोड़ा सा आइडिया लगाए। तिलपत थोड़ा सा हरियाणा शब्द आ रहा है, और आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। और आप सभी को बता दूं, जो विद्यार्थी सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ्री भी सुविधा है, और बस की भी अवेलेबल फ्री है। और आप सभी को बता दूं, मैं जो भी बच्चे सीईटी के लिए ब्यावर, अजमेर और नागौर यह 3 सेंटर लिए हैं, तो हमें मैसेज कर सकते हैं, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है ना। और आपको बता दूं, सीईटी के एग्जाम में बैठने के लिए आपको हाफ टी शर्ट और आपको नीचे पजामा पहनना पड़ेगा। जींस वगैरह नहीं चलेगी भाई, क्योंकि कुछ भी प्रकार का आपका धागा भी नहीं चलेगा, गले में हाथ में किसी प्रकार का धागा हो वो भी घर पे निकाल के जाए, ठीक है ना। क्योंकि आपने फिर बोलोगे सर इतने कीमती चीज कहाँ रखें, इसलिए आप पहले ही आप सतर्क रहें। आपके दूसरे में हरियाणा है। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। तीसरा प्रश्न है, कवि सोमनाथ किसके दरबारी कवि थे? क्या पूछ रहा है? जो कवि सोमनाथ थे वो किसके दरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन में दिया गया है सूरजमल, दूसरे में दिया गया अभय सिंह, तीसरे में दिया गया कृष्ण सिंह, चौथे में बदन सिंह। कौन सा होगा भाई राइट आंसर? जल्दी से राइट आंसर कमेंट में करें भाई। कवि सोमनाथ किसके दरबारी कवि थे? कवि सोमनाथ आपके, जल्दी बता दे। कवि सोमनाथ किसके दरबारी कवि थे? बदन सिंह के। किसके? बदन सिंह। डी आंसर होगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने होगा चौथा, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? पहला है बीकानेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा में दिया गया आपका भरतपुर, चौथे में दिया गया आपका उदयपुर। आपको राइट आंसर कमेंट में करना है। मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ये सही है ना? ये नहीं, ये ठीक होगी। आपका होगा भरतपुर, सी आंसर भरतपुर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। आपकी लाइव भी क्लासेस डेली चलती है, और आपकी लाइव में भी एक क्लास ली जाएगी। और मैंने जो ग्रेजुएशन लेवल था सीईटी का, उसमें भी जो लाइव क्लास ली उससे काफ़ी बच्चों का हेल्प हुई, और आपके भी मैं लाइव क्लास लूंगा एक दिन।
ठीक है ना। आपको 5 अक्टूबर को आपकी लाइव क्लास होगी पूरे दिन की, याद रख ले आप। हर 2 घंटे में लाइव क्लास आएगी, हर 2 घंटे में अलग अलग विषय की। जो भी पहले 4 सब्जेक्ट थे, अब कितने सब्जेक्ट हो गए? 5। पांचों की होगी 2-2 घंटे, सभी को 2-2 घंटे निकालना आप सभी के। आप एक दिन मेरा, आप पूरा एक दिन मुझे दे दो और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं जो भी आपका मूल्यांकन होगा आपके सामने होगा, जो भी आपका मूल्यांकन होगा आपके सामने होगा। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदौली शासक था। जो पृथ्वीराज चौहान था उस तृतीय, उसके समकालीन चंदौली का शासक कौन था? बताए भाई। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है परमदेव परमदीव, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है ईश्वर सिंह। जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में करें, और आपका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल बी होगा, बिल्कुल बी। अगला प्रश्न आपके सामने होगा छठा। बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? बीरबल दिवस, बीरबल नृत्य कहां का फेमस है? ब्यावर का, ब्यावर, याद रख ले। 12 जुलाई, 14 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, कौन का होगा? आपको पता है जुलाई में तो होगा, पर किस जुलाई में? 17 जुलाई में। डी आंसर होगा 17 जुलाई, बिल्कुल राइट आंसर 17 जुलाई। अगला प्रश्न आपके सामने सातवां। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? पहला है कुंभलगढ़, दूसरे में दिया गया चित्तौड़गढ़, तीसरे में घोगुंदा, चौथे में राजगढ़। जल्दी बताइए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक घोगुंदा में, घोगुंदा में। महाराणा प्रताप का जन्म 1540, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578। याद रख लेना सभी को। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण थे। भाई 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण कौन थे? पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है धार्मिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा उपयुक्त सभी। आपको सभी को 1857 की क्रांति पड़ी होगी, और ये उपयुक्त सभी कारण है, उपयुक्त सभी कारण है। अगला प्रश्न आपके सामने नवा, आपके सामने नवा क्वेश्चन। जब तक मैं पानी पी लेता थोड़ा। प्रश्न है संख्या नवा। राजस्थान के ऐसे कौन सा शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया? भाई 1857 की क्रांति में भी ऐसे शासक हुए तुझे जो अंग्रेजों का साथ दिया था, कौन थे वो? बलवंत सिंह, स्वरूप सिंह, जोध सिंह, राजेंद्र सिंह। जल्दी बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आ गया स्वरूप सिंह। बी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? करणी माता, भवाल माता, अंबे माता, सुगाली माता। जल्दी से राइट आंसर कमेंट में करें। यह प्रश्न आपके 1857 क्रांति के संबंधित है। अब आप प्रश्न को राइट आंसर करें। 1857 की क्रांति की देवी थी सुगाली माता, और इसके ही 10 सिर और 54 हाथ है। करणी माता देशटोक बीकानेर, भवाल माता नागौर। अगला प्रश्न 11वां। उमराव किसे कहा जाता है? प्रथम श्रेणी सामंत, द्वितीय श्रेणी सामंत, आम जनता, उच्च अधिकारी। जल्दी बताइए राइट आंसर, जल्दी। प्रथम श्रेणी सामंत, बिल्कुल यह आंसर होगा। अगला प्रश्न 12वां आपके सामने। वेदों की ओर लौटो, स्वराज स्वदेश भाषा को छोड़ो, यह किसका नारा था? भाई लोग वेदों की ओर नहीं जा रहे थे, दूसरी भाषा की ओर जा रहे थे, और यह कथन कहा था कि वेदों के ओर लौटो। यह कथन किसका था?
पहला ऑप्शन में दिया गया मूलशंकर तिवारी, दूसरा में महात्मा गांधी, तीसरे में स्वामी दयानंद, तीसरे में हरिश्चंद्र। आपका राइट आंसर सी होगा, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न 13वां आपके सामने। भारत में अशांति का जनक किस जाति को माना जाता है या किस समाज को? पहला है आर्य समाज, दूसरा भील समाज, तीसरा ईसाई समाज, चौथा हिंदू समाज। जल्दी बताए। बिल्कुल आर्य समाज। भाई कोई आर्य है तो वो अपने गंभीर रूप से ना ले, जो प्रश्न बन रहे हैं वही बना रहा हूं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां। मैं कोई समाज विरोधी नहीं हूं, बस जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही बना रहा हूं। आपके सामने आपका 14वां क्वेश्चन, भारत भारतीयों का है यह कथन किसने कहा और सर्वप्रथम? स्वामी दयानंद ने, विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, स्वामी नित्यानंद ने और हरिश्चंद्र ने। यह भी स्वामी दयानंद ने ही कहा, बी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां। जयनारायण व्यास का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन 1899, दूसरा 1894, तीसरा 1890, तीसरा चौथा 1883। जो होगा आपका राइट आंसर ए 1899। अब मेरे को बताना, जो मैंने 15 क्वेश्चन पूछे थे ना, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे और किस किस का आपका राइट आंसर आता था? बिल्कुल आपका स्वयं मूल्यांकन था, सभी को बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन राइट हुए। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। और आपको 5 अक्टूबर को पूरी लाइव क्लास होगी, जो भी 5 क्लास होगी वो पूरी लाइव होगी। सभी बच्चे लाइव में जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर मैसेज कर देना 8290620289। इस नंबर पर मैसेज करके अभी आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। लाइव आते ही आप सभी को सेंड कर दिया जाएगा। वेलकम, अगले वीडियो मिलेंगे इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे। अगले वीडियो में फिर से आपसे स्वागत और आपका अभिनंदन है। और आपको स्वयं मूल्यांकन करना है। सीईटी के बच्चे वही फॉर्म भरे जिसको परीक्षा देनी है, ठीक है ना? अन्यथा कोई फॉर्म ना भरे, अन्यथा आप अपने घर पर बैठे रहें, मौज करें।